नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। जो करंट अफेयर्स आपका जनवरी से लेकर 10 अगस्त तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। कहां से कहां तक के हैं? तो 1 जनवरी से 10 अगस्त तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसके तहत हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन की एक पार्ट 100 क्वेश्चन की एक पार्ट करके 2 पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिया। 200 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिया है। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा करंट अफेयर्स के तहत, जो हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 300 तक। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो जैसे करंट अफेयर्स के स्पीडी, एडिटोरिया हो गया, घटनासार हो गया, आय दृष्टि हो गया, इन सारे करंट अफेयर से ये क्वेश्चन चूज किए हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हाल ही में जैसा कि हम लोग 199 और 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, पर देख लेते हैं अभी। भारत की नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ध्यान रखेंगे, दोहा डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा जो क्या फेंकते हैं, तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, यानी कि कौन से स्थान पे रहे हैं? तो ये दूसरे स्थान पे रहे हैं। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2025 की किताब की अगर बात करें तो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201। हाल ही में किस देश के अखबार ला फ्रांस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका निकारागुआ। क्या प्रदान किया गया है इसे? तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किस अखबार को? तो ला फ्रांस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे पूछा जाता है, हाल ही में ला फ्रांस को यूनेस्को 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किस देश का अखबार है? तो निकारागुआ हो जाएगा। दो तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, 202 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का इस बार कौन सा स्थान है? तो 151, यानी कि 151वां स्थान है। अगला हम देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, किस देश ने नाम दिया है इसे? तो श्रीलंका। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, हाल ही में शक्ति नामक चक्रवात किस जगह उठा? तो बंगाल की खाड़ी, आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको दे देगा अरब सागर, दे देगा हिंद महासागर, दे देगा बंगाल की खाड़ी, दे देगा और एक आध कोई दे देगा, और आपसे पूछ लेगा शक्ति जो चक्रवात है वो कहाँ आया? तो बंगाल की खाड़ी। और इसको नाम किसने दिया शक्ति? तो श्रीलंका हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीसरा प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तीसरा प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किस जगह पे तीसरा प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो वो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? ये आपका इंदौर हो जाएगा। इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है, और ये भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन किलर जो चलाया है वो कहां चलाया है? ऑपरेशन किलर है, और ये कहां चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसका लक्ष्य क्या था? तो आतंकवादियों से निपटना इसका लक्ष्य था। तीन चीजें ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कि ऑपरेशन किलर का संबंध किससे है? तो आतंकवादियों से निपटने के लिए। या तो पूछ सकता है कि ऑपरेशन किलर कहां चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन किलर किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय, यानी कि इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना द्वारा चलाया। वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 899, यानी कि शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। जन्म के समय कितना लिंगानुपात है? और 899 पहले था, वर्तमान में कितना बढ़ गया है? तो बढ़ के 913 हो गया, अर्थात 14 की वृद्धि हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कितने की वृद्धि हुई है? तो टोटल 14 की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए बाजार विनियमन व्यवस्था अपनाने की आईएमएफ की शर्तों को स्वीकार कर लिया है? तो ये किस देश द्वारा किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। किसकी शर्त थी? तो आईएमएफ की शर्त थी। और इसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? तो बाजार विनियमन व्यवस्था। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पे ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में यूपीपेट प्लस यूपीपीसीएस यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो यूपी जेई का एग्जाम होने वाला है। इन सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रक्षा, यानी कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ कहां किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दी है? भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। और किस कंपनी को दी गई है? तो स्टारलिंक को किस चीज की मंजूरी दी गई है? तो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की। इसकी तो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी भारत सरकार द्वारा किसे दिया गया है? तो स्टारलिंक को दिया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति किया है? तो $1 बिलियन। किसके द्वारा स्वीकृति की गई है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया है। कितना? तो $1 बिलियन। हाल ही में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन? तो विराट कोहली द्वारा। अगला हमारा हो जाएगा बगलिहार जल विद्युत परियोजना को बाद किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पे और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ध्यान रखेंगे चेनाब से हो जाएगा बगलिहार, पहला आपका हो गया, बगलिहार हो गया, सेलाल परियोजना हो गया, सेलाल जल विद्युत परियोजना, ये भी किस पे स्थित है? तो चेनाब पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। या तो आप ध्यान नहीं देंगे, और अगर ध्यान देंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि सेलाल कई बार परियोजना पूछी गई है। तो बगलिहाल परियोजना हो गया, सेलाल परियोजना हो गया, और एक परियोजना और हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ये सारी परियोजनाएं कहां स्थित है? तो चेनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, और चेनाब नदी की अगर बात करें तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया है? तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा, यानी कि आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा क्या जारी किया गया है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर बात करें या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो आइसलैंड जो है मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बना है, और कौन से नंबर के? तो तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन गया है? तो हमारा इंडिया हो जाएगा। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब तक के लिए बढ़ाया गया, कब तक के लिए? तो मई 2026 तक के लिए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है? तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही चर्चा में रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा सा टॉपिक जरूर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही चर्चा में रहा। अप्रैल की घटना थी, जब आप कहा हुआ था? तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसी के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 220 हो जाएगा, और इसमें बात की गई है मई 2025 में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो 244 जिलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा इस पे, स्टार, ठीक है। कितने जिलों में किया गया है? तो ये आपका 244 जिलों में। और क्या? तो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में किस स्थान पे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगाइएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां। पहले स्थान पे कौन सा था? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आइसलैंड।
आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग जो है वो 130वें स्थान पे है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ द्वारा। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया है, तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो पीएम मोदी द्वारा। ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2025 में कहां होगा, तो बिहार में होगा, और इसका बात करें उद्घाटन किसने किया, तो वो आपका हो जाएगा पीएम मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। रिपोर्टेड विदाउट बॉर्डर के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में किस देश भारत का स्थान की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा 150वां। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो चिराग शेट्टी, और हमारा हो जाएगा सात्विक साईराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा पुरस्कार, तो आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का जो पुरस्कार है हाल ही 2025 में मिला है, और इसे किसे मिला है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकिया रेड्डी को। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार लगाइएगा, क्या शुरू किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा बना है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है। डिजिटल वोटिंग की बात करें तो वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो हमारा बिहार के द्वारा शुरू की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, डिजिटल वोटिंग की जब बात होगी तो वो हमारा बिहार हो जाएगा, और एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की अगर बात होगी तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोनों ट्रिपल स्टार लगाइएगा। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया गया है। और किस नाम से, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में जातिगत जनगणना की बात हुई थी और इसके अनुसार एक रिपोर्ट आई, और केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय हैं, तो हमारा हो जाएगा 2650। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक पोर्टल है प्रवाह, और ये किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रवाह पोर्टल या आरबीआई द्वारा हाल ही में कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल। भीतरकनिका के बाद उड़ीसा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, तो सिमलीपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल दोनों राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहां है, तो ये उड़ीसा में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान करंट में रहा है क्योंकि ये हाल ही में उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप 3 स्टार लगाइएगा, डबल स्टार लगाइएगा इसको। तो भीतरकनिका कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करें तो सिमलीपाल क्या है, तो उड़ीसा का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान बना है, नेशनल पार्क। सम्मेलन अगर बात करें तो बेप्स 2025 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, तो जियो वर्ल्ड सेंटर कहां पे है, तो मुंबई। और यहाँ पे किसका आयोजन किया गया है, तो बेप्स 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा 71 लोग। बेंगलुरु हवाई अड्डा लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का कौन सा अड्डा बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डबल स्टार लगाइएगा इसमें। बेंगलुरु हवाई अड्डा ये क्या किया है, तो लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला ये एशिया का पहला हवाई अड्डा बना। ध्यान रखेंगे विश्व का नहीं, एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है, तो 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया, तो शरद विवेक सागर। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा घोषित किया गया है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 235, और इसमें बात की गई है
तो आपका हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया गया, तो वो हमारा हो जाएगा कला। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डॉक्टर हैं और इनको कला के क्षेत्र के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो पद्म विभूषण प्रदान किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टर लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा। इनको कौन सा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए। और ये कौन है, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी है भारतीय, ठीक है, नीरज चोपड़ा। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। किस टीम से थे, तो राजस्थान रॉयल्स से थे ये वैभव सूर्यवंशी, और इन्होंने कितना, तो 137 रन के आसपास इन्होंने बनाया था। बात करें श्रीजेश पी.आर. को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो इनके किस उपलब्धियों, ये किससे संबंधित है, तो खेल यानी कि हॉकी खिलाड़ी हैं ये, और इनका क्या नाम है, तो श्रीजेश पी.आर., ठीक है, पी.आर. श्रीजेश नाम है इनका। और इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ है, तो पद्म भूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा पद्म भूषण। और किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी अर्थात खेल से ये संबंधित है। नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया गया, तो आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत क्या है, पनडुब्बी है, तो इस पर क्या 26 लड़ाकू राफेल समुद्री लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्तमान में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है, तो मार्क कार्नी को। एमटी इंद्रधनुष भारतीय नौसेना में किस प्रकार का पोत है, तो ईंधन आपूर्ति पोत है, ये फ्यूल सप्लाई के लिए है, और इसका नाम क्या है, तो एमटी इंद्रधनुष नाम है। हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा है, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान पे केरल। किस भारतीय वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला, तो रसायन विज्ञान में प्रशांत जैन है, और इनको किसमें, तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में कौन सा पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रशांत जैन को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की गई है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बनी। अगला हमारा हो जाएगा विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, तो 17.1 करोड़ लोगों को। किसकी रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, राफेल जो है वो किससे खरीदा जाता है, तो फ्रांस से खरीदा जाता है, फ्रांस की कंपनी है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी थी, तो एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी सौंपी थी, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था, तो लगभग 21-22 अप्रैल को हुआ। एशिया रैंकिंग 2025 में भारत ने कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पे है, तो भारत की कौन सी संस्था शीर्ष स्थान पे हो जाएगा एशिया रैंकिंग 2025 में, तो आईआईएससी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे उड़ीसा का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान और भारत के कौन से नंबर के, तो 107वें नंबर के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। सिंधु जल समझौता की अगर बात करें, बहुत ही चर्चा में रहा है और इसे हाल ही में भारत द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। और सिंधु जल समझौता की बात करें तो कब हुआ, तो 1960 में हुआ। किन देशों के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। हाल ही चर्चे में रहे नई शिक्षा नीति 2020 के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है या निर्माता के रूप में, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार लगाइएगा इस पे और इस पे, ये भी ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा हो जाएगा।
दूसरा पूछा जाता है हाल ही में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 100 कौन से नंबर के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, तो 107वां। तीसरा आपसे पूछा जाता है हाल ही में भारत के किसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जो भारत का 107वें नंबर का है, तो वो आपका सिमलीपाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भारत। मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैट गार्डन स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या होगा, तो ये उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैट गार्डन स्थापित किया जाएगा। कहां पे, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी। मई 2025 में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो जो रूट हो जाएगा। सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो जो रूट है, और वो भी किसमें बात हो रही है, तो टेस्ट क्रिकेट में बात हो रही है। नेक्स्ट हो जाएगा 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है, तो ये हमारा हो जाएगा 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा आरबीआई द्वारा बेची गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 257, और बात की गई है कि मई 2025 को किस देश ने टोरीज नामक एक वैश्विक मंच यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सऊदी अरब। ठीक है, और कौन से है, तो टोराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च की गई किसके द्वारा, तो सऊदी अरब द्वारा हो जाएगा। मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है, तो किसने जीता है एटीपी, तो आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मई 2025 को टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं, तो शुभमन गिल। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए हैं, तो शुभमन गिल बन गए हैं, और ये कब बने, तो मई 2025 में। आप क्या करेंगे, एक रफ और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को तो आप देखेंगे, और अगर रफ पेन लेके नहीं बैठेंगे तो वीडियो आप कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, और रफ पेन लेके अगर बैठ रहे हैं तो जो क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा रहा हूं उसको आप जरूर नोट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन ठीक है आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पर जिसपे मैं अगर स्टार लगा रहा हूं तो उसको जरूर देखेंगे, वो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो टोटेन हम हार्ट स्पर ने जीता है। कब, तो मई 2025 में यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता, तो टोटेन हम हार्ट स्पर ने जीता। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टैगलाइन हिल से दिल तक। ठीक, हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहां किया गया है, तो उत्तराखंड में। कब किया गया, मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहां किया गया, तो उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे आप, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, हिल से दिल तक और पंचसूल पल्स दोनों याद रखेंगे, और ये किससे संबंधित है, तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे मई 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है, तो गुजरात। डबल स्टार लगाइएगा, 100% विद्युतीकरण नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात बन गया है। मई 2025 को यप टू मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो कुश मैनी बनी है। मई 2025 को किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया, तो ये आपका असम हो जाएगा। स्टार लगाइएगा, और कौन सी मंदिर है, तो नाग शंकर मंदिर। आपसे पूछा जा सकता है कि नाग शंकर मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा, नाग शंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका असम में हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाग शंकर मंदिर जो असम में स्थित है वो किसके संरक्षण के लिए चर्चा में रहा, तो वो आपका हो जाएगा कछुओं के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मई 2025 को किस देश ने दुनिया का सबसे हाई रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च किया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो भारत के द्वारा लॉन्च की गई। मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी
किसने जीता है? सेकंड महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब यानी कि बार्सिलोना को हरा के जीता है। कौन? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब द्वारा। राज्य सरकार ने एक महिला एक उद्यमी 2000 अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार द्वारा एक महिला एक उद्यमी, इतना ध्यान रखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा एक महिला एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। दाहोद कहां है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। आज की डेट की अगर बात करें तो मई 2025 को किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गूगल। मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आंगमो। छोजिंग आंगमो। और किन्नौर जिला ये हिमाचल प्रदेश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस भाषा में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो आपसे पूछेगा छोजिंग आंगमो। दूसरी पूछ सकता है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आंगमो का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों से संबंधित है। ये कहां से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मई 2025 को स्पाइस योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मई 2025 को यशोदा एआई अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप इस पे लगाएंगे स्टार। मई 2025 को यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। आपसे पूछा जा सकता है यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार, आर्टिकल 21 में जिसकी व्याख्या की गई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्या माना गया? तो मौलिक अधिकार माना गया है। मातृत्व अवकाश अधिकार क्या होता है? जब महिलाएं क्या होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जब उनको लास्ट के टाइम पे, ठीक है, जब उनको बात करें लगभग मान के चलिए 8वें से 9वें महीने की बात जब होती है तो इनको अवकाश चाहिए। जैसे जो महिलाएं जॉब में है वो उनका मौलिक अधिकार होता है कि उनको अवकाश उस टाइम पे वो ले सकती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4%। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। किसकी बैठक? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORO की मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में। आप इसको याद रखेंगे, डबल स्टार लगाइएगा इस पे। मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की बात की गई? और ये कितने प्रतिशत की गई है? तो 4% की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुग्गी जंगलों यानी कि झुड़पी जंगलों, ठीक है, को वन भूमि घोषित किया है। तो महाराष्ट्र की जो झुड़पी जंगल है उसको वन भूमि घोषित कर दिया है। किसके द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में इसे घोषित किया गया। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो किसने जीता? तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग। ये कहां से है? तो इंडोनेशिया से है और इन्होंने क्या जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल का खिताब जीता। 2025 को मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आपका लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी के सारे एग्जाम के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां किया गया है? तो वो हमारा हो जाएगा लखनऊ में किया गया है। अगला हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा
एक निर्धारित किया गया था कि इससे ज्यादा मतदान एक केंद्र पर नहीं होगा। वर्तमान में उसे कितना कर दिया गया है, तो उतना कर दिया गया कि 1200 कर दिया गया कि 1200 मतदान से ज्यादा एक केंद्र पर नहीं होगा। मई 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है, तो अल्जीरिया हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो अल्जीरिया हो जाएगा। और ये कौन से क्रम के हैं, तो 9वें नंबर के सदस्य बने हैं। कौन, अल्जीरिया। मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने चागोस द्वीप समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चागोस द्वीप समूह की अगर बात करें तो कहां स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कई बार आपसे पूछा गया। चागोस द्वीप समूह जो है वो हिंद महासागर में है। अभी तक ये किसके अंडर में था, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंडर में था। वर्तमान में ये यूके द्वारा किसको सौंप दिया गया है, तो मॉरिशस को सौंप दिया गया है। मई 2025 को यूरोपा में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर एस जयशंकर। और ये भारत के विदेश मंत्री हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पे की है, तो यूरोप में की। मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इंटेलिजेंस यानी कि आईबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका को क्या नियुक्त किया गया है, तो इन्हें किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हम देखेंगे मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है, तो मणिपुर जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। और इसने कितना, तो टोटल कुल 14 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, विश्व की पहली है तो आप इस पे लगाएंगे स्टार, ठीक है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH द्वारा जारी की गई है। यह विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट है। और कब जारी की गई है, तो मई 2025 में स्टार लगाएंगे। किसके द्वारा जारी की गई, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, तो ये हुई है ब्राजील में। 2025 में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां हुई, तो 2025 में कहां हुई, तो ब्राजील में हो जाएगा। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया है, तो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में किया गया है। कहां पे किया गया, तो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वें सत्र का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19। मई 2025 की नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और ये किसकी बैठक थी, तो नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है, तो जफर पनाही। फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और जफर पनाही इन्होंने क्या जीता है, तो 78वें फिल्म कांस फेस्टिवल में पाल्मो डियोर अवार्ड जीता है। लगाएंगे आप क्या, स्टार, डबल स्टार इस पे लगाइएगा। अगला हम देखेंगे मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया, तो ये हमारा हो जाएगा हैदराबाद में। भारत के पहले है तो आप लगाएंगे स्टार, ठीक है। मई 2025 को किस राज्य ने यूथालीना मलक्काना नामक तितली का एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति कहां खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तितली अभ्यारण्य या तितली पार्क की अगर बात करें तो वो कहां स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया है केरल में, ठीक है। भारत का एक सबसे नीचे का भाग और एक सबसे पूर्व की स्थिति अरुणाचल प्रदेश तितली, और सबसे नीचे स्थित यानी कि सबसे पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल जो है वो आप किसके लिए, तो तितली अभ्यारण्य या तितली पार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस पुसेसिनिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। यानी कि अगला हम देखेंगे मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को
18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ईरान, और इनकी फिल्म का नाम क्या है? जस्ट एन इन एक्सीडेंट। ठीक है, अभी आपने देखा फिल्म का नाम इनके क्या था? तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट था। और ये किस देश से संबंधित है? तो ईरान से। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पाल्मे डी मोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INS-B कौडिन को कहां शामिल किया गया है? तो कर्नाटक के कारवार हवाई अड्डे पर। आप लगाएंगे इस पर ट्रिपल स्टार। क्या हुआ? तो भारतीय नौसेना की 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हस्त निर्मित सिले हुए जहाज जिसका नाम क्या है? तो INS-B कौडिन को कहां शामिल किया गया? तो कर्नाटक के कारवार हवाई अड्डे पे। इसे किसे सौंपा गया? तो भारतीय नौसेना। मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान की अगर बात करें तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। दूसरा पूछा जा सकता है, विकसित कृषि संकल्प अभियान का लक्ष्य किससे है या किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा राज्य सरकार कौन सा? त्रिपुरा। और किसके लिए शुरू किया गया? तो कृषि से संबंधित है। 2025 को राष्ट्रीय कैडेट यानी कि एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर ने के अभियान दल ने किस पर्वत की शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को। मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज बनाया गया है। और किसे? तो थेप्पा काडू गांव यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसे क्या नाम दिया गया? तो महावत विलेज के रूप में इसे घोषित किया गया है। लगाएंगे आप डबल स्टार इस पे और इस पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मई 2025 को कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर कानून बना किया गया। आपसे पूछा जाता है टेक इट डाउन एक्ट कहां पे पारित हुआ है? तो अमेरिका में। तो ये था हमारे आज के, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन। इससे पूर्व हम लोगों ने पार्ट 1 के अंतर्गत 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा है। आज का हमारा पार्ट 3 था जिसमें हम 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की कवर किए हैं। इसमें लगभग आपको मैं गारंटी देता हूं 60 क्वेश्चन जो है 100 में से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचे जो 40 क्वेश्चन है उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या कौन सा एग्जाम कौन से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना सारा है, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको नोट करना है, उसको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास ये आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।